वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम एक सबसे बड़ी विकृति, सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी समस्या समाज की, जो दुख, क्लेश, समस्या, परेशानी की जड़ है, वो क्या है? वो अहंकार है। अहंकार, ये अहंकार व्यवहार जगत में भी बाधक है। ये अहंकार के रहते हुए हम इस लोक से, जो हमारी शाश्वत यात्रा है परलोक की, उसके लिए भी हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। अहंकार के रहते व्यक्ति अपने स्वरूप से भटक जाता है। ये अहंकार हमें असलियत से कोसों दूर ले जाता है। ये अहंकार दो अक्षर का, ये अहम, मम, मैं, महाभारतकार महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, द्वे अक्षरेण भवेन मृत्युस्त्रक्षरम ब्रह्म शाश्वतम। दो अक्षर का मम, मैं, ये अहंकार मृत्यु के समान है। और न मम, तीन अक्षर वाला, न का मतलब नहीं, मैं, मेरा, कुछ नहीं। साधना की दृष्टि से साधक साधना करते हैं तो साधनोपरांत भगवदर्पण बुद्धि से हाथ में जल लेकर कहते हैं, अनेन कृतेन पूजनेन ब्रह्मार्पणमस्तु। कृतम न मम, क्रिया की दृष्टि से तो मैं कर्ता बनकर बैठा हूं, लेकिन यथार्थ में तो करने कराने वाले प्रभु आप हो। मेरा क्या है? और जो अहंकार में डूबते हैं, घूमते हैं, अहंकार को भरे फिरते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है किस बात का अहंकार। हमारे पास एक ही पूंजी है जिससे ये सारा बखेड़ा दिखाई देता है, वह है श्वास। इस देह में श्वास न हो तो सारा अस्तित्व समाप्त, अपना पराया, क्योंकि संबंध इस शरीर का है और शरीर ही नहीं, इस देह में प्राण ही नहीं, तो फिर क्या है? अगर आंखें खोलकर देखें, विचार करें, जिस जिसके जीवन में अहंकार दिखा उसका पतन ही हुआ। रावण को बहुत बड़ा अहंकार था। अहंकारी अपने को बड़ा मानता है, अपने को बुद्धिमान मानता है, अपने को धनवान मानता है, अपने को चतुर मानता है। अपनी सत्ता का सदा स्मरण जिसे बना रहे वह अहंकारी है, और जिसको भगवान की सत्ता का सदा स्मरण बना रहे वह भक्त है, वह साधक है। कंस ने अहंकार किया, उसका पतन हुआ। शिशुपाल ने अहंकार किया, उसका अंत हुआ। किसका अंत नहीं हुआ? अहंकारम बलम दर्पम, गीता में भगवान कहते हैं अहंकार का त्याग करो। मुझको पाना चाहते हो, मेरी प्राप्ति के लिए अहंकार भरकर मेरे पास मत आना। भगवान को निर्मल मन वाला प्राप्त करता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अहंकार की नहीं, विनम्रता की आवश्यकता है। दर्शकों,
ये केवल भगवान के लिए ही नहीं, इस संसार जगत में भी, व्यवहार जगत में भी अहंकारी को कोई पसंद नहीं करता। अहंकारी कई बार जीवन में अकेला रह जाता है, और जो विनम्र है, जो सरल है, उसके साथ काफिले चलते हैं। इसलिए इस अहंकार का परित्याग करो। बाली को बहुत अभिमान था, परिणाम क्या हुआ? बाली को भगवान ने मार दिया, और जब भगवान का बाण लगा तब बाली रोने लगा, और बाली कहने लगा कि प्रभु, आपका बाण लगा है तो मैं आपको पहचान पाया, आप भगवान हो। और भगवान तो समदर्शी है, भगवान का न कोई अपना है न कोई पराया है। लेकिन प्रभु, आप भगवान होकर के भी ये विषमता, यह भेद क्यों? बाली आपका दुश्मन हो गया, सुग्रीव आपका मित्र हो गया। एक भाई से आप मित्रता, एक भाई से दुश्मनी। भगवान ने कहा कि कोई दुश्मनी मित्रता का भाव नहीं है, न सुग्रीव से लेना देना है, न बाली से लेना देना है। मैं तो विकारों का हरण करने वाला हूं। बाहर के शत्रुओं को तो संसार देखता है, मैं अंदर के शत्रुओं को देखता हूं। बाली, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा शत्रु दुष्ट छिपा हुआ है। कौन? भगवान बोले, अहंकार। और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे जीवन में अहंकार है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी पत्नी तारा ने तुमको पैर पकड़ करके रोका था, तुम्हारे चरण पकड़ करके रोका था कि मत जाओ। क्या कहा? सुनु पति जिनहि मिलऊ सुग्रीवा, सुनु पति जिनहि मिलऊ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। तारा ने कहा था, हे स्वामी, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वो दोनों भाई बल, बुद्धि और तेज की सीमा है। मत उनसे पंगा लो, मत उनके सामने जाओ। लेकिन तुम कैसे मानते? क्योंकि तुम तो अहंकारी थे। अहंकारी दूसरे को छोटा ही समझता है, अहंकारी अपने को ही बड़ा मानता है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। भगवान कहते हैं, बाली, तुझे अभिमान था, तेरे अभिमान के कारण तेरा वध हुआ है। अहंकार विनाश का कारण है, अहंकार पतन का कारण है। दक्ष को अहंकार हुआ, उसका पतन हुआ। अनेकों दृष्टांत भरे पड़े हैं। जिसने अहंकार किया, अहंकारी का विनाश ही हुआ। सज्जनों, अहमता मिटा दो। भगवान कपिल माता देवहूति को श्रीमद् भागवत के उपदेश में कहते हैं, अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभादि विर्मलई। अहम, ये मैं हूं, ये अहम मिट जाए। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। लेने वाला कह उठा अभिमान से। सब कुछ तो उस ईश्वर का है। हमारे पास श्वास की पूंजी है, तो इस श्वास के रहते अहंकार नहीं। श्वास श्वास से राम भज वृथा श्वास मत खोए। भूतकाल का शोक, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में प्रसन्नता पूर्वक भगवान नाम का आश्रय लें। अहंकार से मुक्त होकर
सज्जन सरल बनकर, क्योंकि भगवान तो जब जब मिले, जिस जिस को मिले सरल को ही मिले। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा कर यही रघुराई। मन से वाणी से कर्म से चतुरता छोड़कर भगवान के हो जाओ, भगवान के हो जाओ, सरल हो जाओ। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, कुटिलता को छोड़कर सरलता को अपना लो। अहमता को मिटाकर सज्जनता को स्वीकार कर लो। यही जीवन का सच्चा संदेश है। जीवन में इसका अनुकरण करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।